हेलो एवरीवन, मैं धीरज कुमार आप सबों के सामने एक बार फिर से मैथ के एक नए टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेके उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले कक्षा में मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बारे में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड यह दूसरा चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसा कि हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि वैसा क्यूबाइड जिसका सभी साइड अर्थात सभी एजेस इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्यूब कहते हैं। तो इससे यह जाहिर होता है कि क्यूब भी एक प्रकार का क्यूबाइड। क्यूब भी क्या है? एक प्रकार का क्यूबाइड। जैसे क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती थी, तो इसमें क्यूब के लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए हम इसको जनरली साइड ऑफ क्यूब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? साइड ऑफ क्यूब मान लेते हैं। कहता है क्या कि यदि किसी क्यूब का साइड यदि ए है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, यदि किसी क्यूब का साइड ए है तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया, आप सब जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया मतलब का मीन्स क्या हुआ कि इसके चारों साइड का, चारों फेसों का एरिया का सम। तो वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है 4 साइड का स्क्वायर ऑफ 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है, एरिया जो हो जाता है वह हो जाता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर ऑफ साइड। यह आया कैसे? 4 इंटू साइड स्क्वायर और 6 इंटू साइड स्क्वायर, यह सभी क्यूब से ही, क्यूबाइड से ही आया है। जैसा कि क्यूबाइड में आपने लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच पढ़ा था। यहाँ पे एल, बी और एच सभी क्या है? सेम है ना। तो 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो कितना हो गया? 2 इंटू 2a इंटू ए, दैट मीन्स 4a स्क्वायर। उसी प्रकार यह भी क्यूबाइड से ही आया है। आपने जैसे क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा था? तो पढ़ा था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल पढ़ा था। तो उसी से यह क्या हो जाता है? 2 इंटू एल के जगह पे ए इंटू ए प्लस अगेन ए इंटू ए प्लस अगेन ए इंटू ए, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यह क्या हो जाता है? यह हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 3a स्क्वायर, you can say 6a square, that is 6 into स्क्वायर ऑफ साइड। तो यह सभी क्या है कि क्यूबाइड क्यूब क्या होते हैं? वह एक क्यूबाइड ही होते हैं। लेकिन इसमें क्यूबाइड और क्यूब में अंतर यही है कि क्यूब के सभी जो साइड होते हैं, सभी एजेस का जो लेंथ होता है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। बट क्यूब का लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब इसमें आ जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है? साइड क्यूब। तो यह कैसे आया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, जैसे एल इंटू बी इंटू मैंने एच पढ़ा था, तो चूंकि एल बी एच तीनों सेम ही है, तो क्या हो गया? ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब, दैट इज साइड का क्यूब।
क्यूब ऑफ साइड। तो मेरा क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो आया वो हो गया 4 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का आया वह 6 इंटू साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आया वह साइड का क्यूब हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देख लीजिए, एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसका साइड 8 सेंटीमीटर है। क्या है, 8 सेंटीमीटर। इससे यह साबित हो गया कि इसका लेंथ भी 8 है, ब्रेथ भी 8 सेंटीमीटर है और हाइट भी 8 सेंटीमीटर है। तो इसका हमको LSA यू मीन लेटरल सरफेस एरिया, TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमको प्राप्त करना है। तो क्या हो जाएगा, LSA क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 64 मीन्स 4 4 जा 16, 6 1 4 6 जा 24, 24 1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA यदि देखते हैं तो क्या हो गया, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मीन्स 8, 8 स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 64 मीन्स 6 4 जा 24, 24 2 6 6 जा 36, 36 टू 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ 8 that is 8 into 8 into 8 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब जैसे कोई क्यूब हमको दिया हुआ है, कोई क्यूब हमको दिया हुआ है, जिसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है कितना, 729 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, 29 का क्यूब दिया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या हो जाता है, 29 का क्यूब दिया हुआ है तो वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है, साइड क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 729। अब हम ये देखते हैं कि 729 किसका क्यूब है। हम जानते हैं कि साइड क्यूब इक्वल टू यह 9 का क्यूब है, तो 9 क्यूब, तो मेरा साइड क्या हो गया, वह 9 सेंटीमीटर हो गया। अब यदि हमको LSA निकालना है, वह 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 9 दैट इज 4 इंटू 81 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि TSA निकालना है तो 6 इंटू स्क्वायर ऑफ 9 दैट इज 6 इंटू 81 दैट इज 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पहले क्यूबाइड था, क्या था, क्यूबाइड था, जिसका लेंथ जो है
वह 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट नहीं दिया हुआ है। इसको जो है वह रिबिल्ड करके एक क्यूब बनाया गया, एक क्यूब बनाया गया जिसका साइड जो है वह 4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, तो हमको जो है वह हाइट क्यूब का कितना होगा। तब क्यूब का हाइट हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इसी क्यूबाइड को हमको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। इसका मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम जो होगा किसका, क्यूबाइड का, वह किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वह किसके बराबर हो जाएगा, साइड का क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया, L8 B4 और H तो हमको दिया हुआ नहीं है, वह क्या है 4 के क्यूब के बराबर हो गया। तो 32 इंटू एच इक्वल टू कितना हो गया 64, एच इक्वल टू कितना हो गया 64/32, दैट इज एच कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह बेसिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्यूबाइड का है। होप आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। दैट्स ऑल।